वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ फार्माकोलॉजी। जीपेट के सिलेबस के हिसाब से देखें तो फार्माकोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपको जीपेट क्लियर करना है तो फार्माकोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फार्माकोलॉजी स्टार्ट होता है फोर्थ सेमेस्टर से। फोर्थ सेमेस्टर से अगर आप फार्माकोलॉजी को अच्छे से पढ़ें तो जीपेट तो आपका क्लियर होगा ही। इसलिए हम फोर्थ सेमेस्टर और जीपेट दोनों का सिलेबस थोड़ा मेंटेन करके चलेंगे और ताकि दोनों तरह के बच्चे प्रिपेयर कर पाएँ आसानी से। तो जीपेट के सिलेबस के हिसाब से फार्माकोलॉजी में जनरल फार्माकोलॉजी सबसे पहले आता है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी में डेफिनेशन है, स्कोप है, सोर्सेज ऑफ ड्रग है। तो ये सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आखिर रेफरेंस बुक कौन सा इस्तेमाल करें। तो रेफरेंस बुक हम इस्तेमाल कर रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी के.डी. त्रिपाठी की, क्योंकि इसका जो कंटेंट है, कोर्स कंटेंट है, वो बिल्कुल हमारे सिलेबस से मैच करता है और थोड़ा कॉन्साइज फॉर्म में भी है और इजी वे में भी। एकदम सिंप्लीफाइड नहीं है लेकिन ठीक है, हमारे प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो लाइन बाय लाइन इस बुक से आते हैं। तो जैसा कि हमारा सिलेबस है, इसमें इंट्रोडक्शन सबसे पहले है, इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशंस है। तो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, यहाँ तक का हमें आज कंप्लीट करना है। आपकी प्रिपरेशन और आसान हो जाए इसलिए मैंने बुक को सिंप्लीफाई करके नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं, है ना। तो इस नोट्स से ही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखिए फार्माकोलॉजी क्या है, जिसमें जो भी लिखा है ना वो सब बुक का ही है लेकिन थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है ना। फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ ड्रग, यानी ड्रग की फार्माकोलॉजी बेसिकली पूरी तरह से ड्रग की स्टडी है। कोई भी ड्रग है वो हमारे मानव शरीर पर क्या प्रभाव दिखाता है और हमारा मानव शरीर उस ड्रग के लिए क्या रिस्पॉन्स देता है, इन सब चीज़ों की स्टडी हम फार्माकोलॉजी में करते हैं। अगर फार्माकोलॉजी की शुरुआत की बात करें तो फार्माकोलॉजी की शुरुआत हुई 18th सेंचुरी में। एफ मेजेंडी और क्लॉड बर्नार्ड नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी से फार्माकोलॉजी की शुरुआत की, यानी कुछ एनिमल एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ ड्रग का एनिमल एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने कई नई चीज़ें पाई और फिर धीरे धीरे ये ज़रूरत महसूस होने लगी कि फार्माकोलॉजी को एक अलग से साइंस के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। फार्माकोलॉजी ड्रग की स्टडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फिर और कई साइंटिस्ट ने इस पर काम करना शुरू किया और 1847 में रुडोल्फ बचीम ने इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी खोला, जो कि पहला इंस्टीट्यूट था, जर्मनी में खुला था, ये याद रखिएगा। ओसवाल्ड स्कीमिएटबर्ग को फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहा जाता है। इनके कुछ बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ मिलकर उन्होंने कई फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सामने लाया और इन्हीं के चलते जो फार्माकोलॉजी है वो एक साइंस के रूप में डेवलप हो पाया, एक अलग ब्रांच के रूप में, एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच के रूप में, मेडिकल हेल्थ केयर और मेडिसिन के एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच के रूप में डेवलप हो पाया। अब अगर हम फार्माकोलॉजी के डिविजन्स की बात करें तो फार्माकोलॉजी में मेनली 2 डिविजन्स हैं, फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक। इसको थोड़ा हम बोर्ड पे समझते हैं। फार्माकोलॉजी क्या है? बेसिकली स्टडी ऑफ ड्रग। फार्माकोलॉजी क्या है? ड्रग की स्टडी है। अब फार्माकोलॉजी के और फिर 2 पार्ट्स हैं। अगर ये ड्रग है और ये है ह्यूमन बॉडी, ओके, ये है ह्यूमन बॉडी, तो फार्माकोकाइनेटिक क्या होगा? सबसे पहले फार्माकोडायनेमिक का ही देख लेते हैं। फार्माकोडायनेमिक क्या होगा? what the drug does to the body is फार्माकोडायनेमिक, है ना। किसी भी ड्रग का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो किस में पढ़ते हैं हम? फार्माकोडायनेमिक में। यानी कि व्हाट द ड्रग डज टू दी बॉडी, ये जो ड्रग है वो हमारी शरीर पे क्या इफेक्ट दिखाएगा वो फार्माकोडायनेमिक में हम पढ़ते हैं। फार्माकोकाइनेटिक में हम क्या पढ़ते हैं? फार्माकोकाइनेटिक में हम पढ़ते हैं व्हाट द बॉडी डज टू दी ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक में हम पढ़ते हैं व्हाट द बॉडी डज टू दी ड्रग। ये जो बॉडी है इस ड्रग के लिए क्या रिस्पॉन्स पैदा करेगा वो हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक में। अब इसको हम डिटेल में आगे, इसका 2 चैप्टर है, फार्माकोडायनेमिक में एक चैप्टर है और फार्माकोकाइनेटिक पे एक चैप्टर है, तो इसको और डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखिए, जैसे ये ड्रग है इसको हमने लिया, उसके बाद इस ड्रग के साथ हमारी बॉडी क्या करती है वो फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं। और जो बॉडी है, जो ड्रग है, ये जो ड्रग शरीर में गया वो क्या रिस्पॉन्स दिखा रहा है हमारी बॉडी के लिए, वो हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक में। ठीक है। जैसे पैरासीटामॉल हमने लिया, पैरासीटामॉल को लेने के बाद जो पैरासीटामॉल है शरीर में जाके घुलेगा, फिर ब्लड में मिलेगा और फिर जो ऑर्गन्स, इफेक्टिव ऑर्गन्स हैं वहाँ तक पहुँचेगा। तो ये जो प्रोसेस होगा वो हमारी बॉडी के द्वारा किया जाएगा, जो कि फार्माकोकाइनेटिक के अंदर आता है। उसके बाद जो पैरासीटामॉल है इफेक्टिव ऑर्गन तक पहुँचने के बाद क्या रिस्पॉन्स दिखाता है, यानी पैरासीटामॉल लेने के बाद फीवर ठीक हो जाता है, तो वो हो गया ड्रग का रिस्पॉन्स हमारी बॉडी के लिए, तो वो फार्माकोडायनेमिक में आता है। डायनेमिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। और फार्माकोडायनेमिक जैसे कि मैंने पहले बताया व्हाट द बॉडी डज टू दी ड्रग, जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के लिए क्या इफेक्ट दिखाता है वो फार्माकोडायनेमिक में आता है। और इसमें
जैसे मैंने पहले बताया, दिस इंक्लूड्स फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन ऑर्गन सिस्टम एंड सब सेलुलर एंड मैक्रोमोलिकुलर लेवल। तो जैसे ही ड्रग है वो रिसेप्टर से बाइंड करता है, उसके बाद उसका जो प्रोसेस है, बाइंडिंग का भी कई प्रोसेस होगा, बाइंडिंग के बाद का जो प्रोसेस है वो फार्माकोडायनेमिक है। आगे फार्माकोकाइनेटिक देखते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक में इस ग्रीक वर्ड काइनेसिस से बना है ये। काइनेसिस मतलब होता है मूवमेंट एंड मूवमेंट ऑफ ड्रग, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। जैसे पैरासीटामोल का हमने टेबलेट लिया, वो हमारे ओरली लिया तो वो शरीर में पेट के अंदर गया, वहाँ से फिर एब्जॉर्प्शन शुरू हुआ ब्लड में, फिर वो इफेक्टिव जो सेल्स है वहाँ तक पहुँचा, ये सब फार्माकोकाइनेटिक में आ जाता है। दिस रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ड्रग इन एंड अल्टरेशन ऑफ द ड्रग बाय द बॉडी, इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंडिंग, लोकलाइजेशन, स्टोरेज, बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग, है ना। इसको और अच्छे से जब हम फार्माकोकाइनेटिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको आएगा समझ में। अभी के लिए बस ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग इज फार्माकोकाइनेटिक। अगर ये बेसिक डिफरेंस आपको याद रह गया, मतलब आपको फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ड्रग देखते हैं। जो अभी हम ड्रग के बारे में पढ़ रहे थे इतना, लेकिन आपको अगर ड्रग के बारे में पता ही नहीं है तो आप क्या समझेंगे फार्माकोलॉजी को। वैसे आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो आप तो शुरू से ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं। जिस दिन पहली बार आपने क्लास ली होगी उस दिन आपको ड्रग के बारे में ही बताया गया होगा, क्योंकि आप ड्रग स्पेशलिस्ट बनने वाले हैं। तो हम फिर भी देख लेते हैं WHO की डेफिनेशन क्या कहती है ड्रग के लिए। ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज इंटेंडेड टू बी यूज टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिसिपिएंट। एग्जाम्पल के लिए, आपको अगर एसिडिटी हुई है तो आपने एसिडिटी के लिए दवाई ली, एसिडिटी वाली टेबलेट ली, तो उसमें जो ड्रग है उसने आपके शरीर के अंदर कुछ चेंजेस किए जिसकी वजह से आप ठीक हो गए, आपकी एसिडिटी ठीक हो गई। तो वही है, जैसे एंटासिड्स में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो आपके अंदर कुछ आपके शरीर के अंदर जाकर कुछ मॉडिफिकेशन करेगा जिससे आपकी जो उस समय की कंडीशन थी, पैथोलॉजिकल स्टेट था, जो डिजीज कंडीशन थी, वो ठीक हो जाती है। तो इस तरह से जो ड्रग है वो आपके शरीर के अंदर जाके आपके शरीर के फिजियोलॉजिकल सिस्टम या पैथोलॉजिकल स्टेट में कोई ना कोई चेंजेस करता है। अब देखते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी में वैसे तो बहुत सारे स्कोप हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ को जो बुक में दिया था उसको समझेंगे। फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या है? थेरेपेटिक्स जैसा कि नाम है, थेरेपेटिक्स मतलब ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम बेसिकली फार्माकोथेरेपेटिक्स में हम फार्माकोलॉजी के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके डिजीज़ की प्रिवेंशन, मिटिगेशन और क्योर पे ध्यान देते हैं। मतलब किसी भी बीमारी को ठीक करने की जो स्ट्रैटेजीज़ है उस पर ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, या उसकी रोकथाम के संबंध में काम करते हैं। नाउ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, ये तो हर किसी को अभी समझ में आता होगा क्लिनिकल वर्ड, क्योंकि अभी वायरस का सीजन चल रहा है और जैसे वैक्सीन के कई क्लिनिकल ट्रायल्स हुए तो वो सब क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर ही आता है। कोई भी ड्रग जैसे पुरानी हो या नहीं, उसका जब मेन पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, मेन पे यूज़ किया जाता है, तो वो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में ही आ जाता है। कीमोथेरेपी, ये तो क्या किसी खास तरह के सेल्स को मारने के लिए, इन्फेक्टिव सेल्स को शरीर में मारने के लिए हम कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। खासकर कैंसर के लिए कीमोथेरेपी इस्तेमाल की जाती है। नाउ नेक्स्ट फार्मेसी। फार्मेसी तो सब जानते हैं, इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स, प्रिपेयरिंग स्विचेबल डोसेज फॉर्म्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स टू मेन और एनिमल्स। एंड टॉक्सिकोलॉजी, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फार्माकोलॉजी। इसमें हम ड्रग की टॉक्सिसिटी और टॉक्सिसिटी से संबंधित स्टडी करते हैं कि कोई केमिकल इंटाइटिटी है वो पॉइजनस इफेक्ट दिखाती है, तो उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, उसके पॉइजनस इफेक्ट को। इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं हम टॉक्सिकोलॉजी में, है ना। उसके बाद है नेचर ऑफ ड्रग्स, लेकिन इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी क्योंकि ये लेक्चर मैं लंबा नहीं करना चाहती। और नेचर ऑफ ड्रग आपके जीपेट के सिलेबस में नहीं दिया है पर बीफॉर्म के सिलेबस में दिया है, इसलिए मैं इसको सेपरेट पढ़ाऊँगी, ठीक है। सो फॉर दिस लेक्चर दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। और याद रखिएगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको 3 चीज़ें चाहिए: कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क एंड पेशेंस, ठीक है। ये चीज़ें अगर आपके साथ है तो बस आपकी सफलता निश्चित है। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको वरी फ्री रहना है, आपको चिंता नहीं करनी है कि आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, आपको बस धीरे धीरे पढ़ना है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको आधा घंटा 1-1 घंटे के लेक्चर्स अटेंड करने की, इसलिए मैं शॉर्ट लेक्चर्स बना रही हूँ ताकि आप सिंपली कभी भी चीज़ों को रिवाइज़ कर सके, कभी भी पढ़ सके। नोट्स भी मैं शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ ताकि आपको मोटे मोटे बुक्स ना पढ़ने पड़े। तो आप बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, लगातार आप पढ़ते रहिए और लगातार MCQs भी सॉल्व करिए, मेहनत करते रहिए, धैर्य रखिए, आपकी सफलता निश्चित है।
तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है इस वीडियो के। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।